जैसे बाय बाय करते हैं। तो अभी जो है ना, रोग को बाय बाय कर रहे हैं, बीमारी को हम लोग बाय बाय कर रहे हैं। हमारे शरीर से बीमारी बाय बाय हो रहा है। चलिए दोनों बगल से कीजिए। ऐसे छोटा छोटा व्यायाम है ये, हाथ का, पैर का। अभी आप पैर का व्यायाम कर रहे थे, चक्की आसन, तितली आसन, सूक्ष्म व्यायाम, पैर को मोड़ना, हाथ को मोड़ना, ये सब छोटा छोटा व्यायाम है, पर लाभ बहुत बड़ा बड़ा है इसका। इस तरह से उंगली को मोड़ते हैं, बंद करते हैं मुट्ठी को, फिर अंगूठा अंदर करते हुए ऐसे। बहुत ही खुशी मिल रही है कि यह नियमित कक्षा आप लोग इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से इसमें आकर के योग कर रहे हैं। इतना बिछाने का व्यवस्था रखे हुए हैं, स्पीकर परमानेंट लगा हुआ है यहाँ। तो नियमित रूप से, जो नहीं भी आते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप सभी यहाँ नियमित रूप से आइए और योग कीजिए, रोज योग कीजिए। ऐसे मुट्ठी को बांधिए, गोल गोल घुमाइए, फिर उल्ट ऐसे हाथ को आसमान की तरफ खोलिए, कंधा पर रखिए और खोलिए। देखिए आप लोगों के प्रति कितना मन में ऐसा भाव है प्रदीप बाबू को कि हमारे गांव के लोग सभी निरोग हो। ये अपने तरफ से आप लोगों के लिए इतना व्यवस्था बनाए रखे हैं। तो यहाँ आकर के सभी नियमित रूप से इसी तरह से योग को करेंगे और निरोग रहेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे 5 उंगली कंधा पर रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, फिर उल्टा। ठंड के मौसम में कपड़ा अधिक पहने रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन घुमाइए ऐसे गोल गोल। चलिए अब ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हथेली से कलाई को, सांस भरते हुए ऊपर, बांह से कान के पीछे दबाइए ऐसे, दोनों तरफ से बांह से कान के पीछे सिर को दबाना है ऐसे। आपका बांह, गला, कंधा, पीठ का दर्द दूर हो जाएगा इसके करने से। दोनों हाथ को लॉक कीजिए, सिर को दबाइए, फिर पीछे से दबाइए, आगे से दबाइए। एंटी प्रेशर देना है, हाथ से सिर को दबाना है, सिर से हाथ को दबाना है बराबर ताकत से। जितना हाथ से सिर को दबाएंगे उतना सिर से हाथ को भी दबाएंगे, बीच में ही रखना है, झुकना नहीं है। फिर पीछे से दबाएंगे, से बचे रहेंगे, सिर दर्द से बचे रहेंगे इस व्यायाम के करने से। चलिए अब साइड से दबाइए, बगल से ऐसे, इस तरह से। तो ये है सूक्ष्म व्यायाम, छोटा छोटा व्यायाम। अब हम लोग करेंगे मास्टर ऑफ प्राणायाम, सेकेंड मास्टर ऑफ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, एक हाथ से शुरू कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। करो बेटा तुम लोग भी ऐसे। एक नाक से सांस को भरते हैं, फिर इसे बंद करके दूसरे से छोड़ते हैं। जो नियमित रूप से कर रहे हैं उनका तो अच्छा ही हो रहा है, जो लगता है बीच बीच में नहीं करते हैं, छोड़ दे रहे हैं, उनका गलत हो जाता है। तो ध्यान देंगे कैसे करना है। हाथ का पोजीशन इस तरह से रखना है ऐसे, और दाहिना हाथ, दायां हाथ का जो ये अंगूठा है, इससे दायां नासिका को बंद करेंगे। बायां से सांस को भरेंगे इस प्रकार, फिर बीच वाला मध्यमा उंगली से बायां नासिका को बंद कर लेंगे, दायां से सांस बाहर छोड़ देंगे ऐसे। पुनः दायां से ही लेंगे, फिर अंगूठा से बंद करके बायां से छोड़ देंगे। लगातार इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। अनुलोम विलोम के करने से बीपी का रोग निश्चित रूप से दूर होता है। हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी है। कपालभाति में तो कुछ वर्जित भी रखा गया है कि भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। बीपी के रोगी, हृदय रोगी धीरे धीरे करेंगे,
जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है उसे 3 से 6 महीना तक कपालभाति नहीं करना चाहिए। जो माता बहन गर्भवती हो पीरियड के समय नहीं करना चाहिए कपालभाति। लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में किसी प्रकार का वर्जित नहीं है। आप किसी भी अवस्था में कभी भी किसी समय कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को, क्योंकि इसका रिश्ता होता है फेफड़ा से और कपालभाति का रिश्ता होता है पेट से। तो कपालभाति खाली पेट होना चाहिए और अनुलोम विलोम आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं, कभी भी किसी समय कर सकते हैं। 2.5 सेकंड में सांस भरते हैं, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ते हैं, ठीक भस्त्रिका के जैसे। फर्क बस इसमें इतना होता है कि एक नासिका से लेते हैं और एक नासिका से छोड़ते हैं। और ये दोनों ईरा और पिंगला नाड़ी का जब घर्षण होता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, ध्यान भगवान में लगता है। इस भ्रिकुटी के बीच में माँ सरस्वती का निवास स्थान है, जो हमें बल बुद्धि विद्या देती है। वह जागृत होकर के हमारा याददाश्त शक्ति को बढ़ा करके ज्ञानी मनुष्य बना देता है। तो हम सभी अच्छे से अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित रूप से करेंगे। सभी प्रकार से आपका मन